हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। इससे प्रत्येक एग्जाम में एक न एक प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। इसमें किस तरीक़ा से, कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, सारा मैं बताऊँगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे शास्त्रीय नृत्य को संगीत कला अकादमी दर्जा देती है। कोई भी नृत्य को अगर शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त करना है तो वहाँ कहाँ जाता है, पहले संगीत कला अकादमी दिल्ली में। संगीत कला अकादमी कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। हाल फिलहाल 15 नवंबर 2000 ईस्वी में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो वो किसने दिया था, संगीत कला अकादमी ने। तो कभी भी अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि नृत्य को, लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के दर्जा कौन देता है, तो लोक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा संगीत कला अकादमी देता है। संगीत कला अकादमी देता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे है शिव की नटराज मूर्ति। जो शिव की नटराज मूर्ति जो है शास्त्रीय नृत्य का एक प्रतीक है। शिव की नटराज मूर्ति आप लोग देखते होएगा, अगर कोई लोग डांस में जाते हैं तो डांस में देखिएगा एक नटराज भगवान की मूर्ति होती है। वो क्या होती है, वो शिव का ही एक अप्रूप होता है, मतलब भगवान शिव का ही एक नटराज भगवान की मूर्ति होती है। तो वो किसका, एक शास्त्रीय नृत्य का वो प्रतीक होता है। शिव का जो नटराज मूर्ति होता है वो क्या होता है, एक शास्त्रीय नृत्य का वो क्या है, प्रतीक है। आगे क्या है, वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है, तो वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। पहले 7 था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है उनको दर्जा दिया गया 15 नवंबर 2000 को। तो अब वर्तमान में भारत में शास्त्रीय नृत्य कितनी है, तो वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। ठीक है, इसमें अलग अलग, एक दक्षिण है और एक उत्तर पूर्वोत्तर है। तो हम लोग दोनों मिला करके चलेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आते हैं। किस तरीके से प्रश्न आएंगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो पहला है दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है, तो एक तो हो गया भरतनाट्यम, एक हो गया कथकली, एक हो गया कुचिपुड़ी, ठीक है, और एक हो गया मोहिनीअट्टम। ये 4 नृत्य जो है सो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण भारतीय अभी तो मैंने 2 लिखा है, 2 आगे मैं लिखूंगा। तो क्या आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो आपके ऑप्शन में रहेंगे भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद अलग दे देंगे ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया। तो अब क्या मारेंगे, भरतनाट्यम। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है, तो भरतनाट्यम है, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। ये 4 जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। क्योंकि देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरल, ये सारे साउथ राज्य से आते हैं। तो ये सब क्या है, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो आज हम लोग चलेंगे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है मेरे दोस्तों, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु की। भरतनाट्यम कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है मेरे दोस्तों, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। यह 2000 वर्ष से अधिक पुरानी तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है। लोकप्रिय एकल नृत्य का मतलब होता है मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति नृत्य करता हो। लोकल नृत्य का मतलब होता है मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति नृत्य करता है। तो यह नृत्य भरतनाट्यम जो क्या है 2000 वर्ष से अधिक पुरानी भी ये तमिल संस्कृति में लोकप्रिय है। लोकप्रिय एकल नृत्य है तमिल संस्कृति में, लोकप्रिय एकल नृत्य। एकल नृत्य का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, तो एकल नृत्य का मतलब होता है कि एक व्यक्ति नृत्य करता हो। क्या, एक व्यक्ति नृत्य करता हो। तो एकल नृत्य का मतलब होता है एक व्यक्ति। आगे भरतनाट्यम केवल एकल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम केवल एकल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम एकल स्त्री मतलब भरतनाट्यम जो नृत्य होता है वो सिर्फ एक महिला द्वारा किया जाता है। स्टेज पे सिर्फ एक महिला के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे एकल नृत्य, एकल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, लिखा जाता है। देखिए दोस्तों,
पहले क्या होता था कि पहले भरतनाट्यम केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए ये केवल महिला, अब तो सारे लोग कर लेते हैं, बहुत लोग अब तो जेंट्स भी करते हैं, लेकिन मेन रूप से अगर एग्जाम में पूछे तो यह सिर्फ एकल स्त्रियों के द्वारा ही भरतनाट्यम किया जाता था। पहले क्या किया, भरतनाट्यम केवल एकल स्त्री मतलब एक महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था। आगे, यह शुरुआती दिनों में मंदिर के देवदासियों के द्वारा भगवान के मूर्ति के समक्ष नृत्य किया जाता था। शुरुआती दिनों में क्या होता, मंदिर के देवदासी नहीं, राजा महाराजों के देवदासी नहीं, मंदिर में जो भगवान को पूजा अर्चना करते थे, भगवान को पूजा करते थे, भगवान की सेवा करते थे, उन्हें देवदासियों कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, तो देवदासियों कहा जाता था। तो पहले क्या कहता था कि पहले मंदिरों में भगवान के समक्ष भरतनाट्यम नृत्य किया जाता था, वो भी महिलाओं के द्वारा, वो भी एकल महिला के द्वारा, एक महिलाओं के द्वारा। मंदिर में जो देवदासी रहते थे, भगवान की पूजा अर्चना करती थी, भगवान का सेवा करती थी, उसी को देवदासी कहते थे, न कि राजा महाराजा की दासी। उसी दासी को, वही दासी भगवान के समक्ष जो नृत्य करती थी, उसी नृत्य को क्या कहते थे, भरतनाट्यम कहते थे। भरतनाट्यम उसी नृत्य को कहते थे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी कारण जब देवदासियों ने जब भगवान के समक्ष नृत्य करना, तो भरतनाट्यम को ही देवदासी नृत्य भी कहने लगा, या इसे दासी अट्टम भी कहा जाने लगा। इसे देवदासी नृत्य भी कहते हैं, इसे दासी अट्टम नृत्य भी कहा जाता है। अब देखिए, भरतनाट्यम से किस प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं। आपके पहले प्रश्न होंगे, आपके एग्जाम में पहले प्रश्न आएंगे कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, या भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ऐसे पूछेंगे। तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मतलब दर्जा दिया गया है, या भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम से आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को भगवान के सामने या देवदासियों के द्वारा किया जाता था। तो किस नृत्य को किया जाता था, तो भरतनाट्यम को भगवान के सामने किया जाता था, भगवान के सामने देवदासियों के द्वारा किया जाता था। आपके एग्जाम में आपके प्रश्न ऐसे आते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य को आपके एग्जाम में पूछेगा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, दासी अट्टम नृत्य भी कहते हैं। तो भरतनाट्यम को देखिए, दासी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को ही कहा जाता है। तो ये रहा भरतनाट्यम से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आगे प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन है। तो इसका प्रमुख कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणाली साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई और कृष्ण अय्यर। आपके एग्जाम में रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, कृष्ण यामिनी और सोनल सिंह ज्यादा आए हुए हैं। देखिए, कभी आप अपर लेवल के एग्जाम में अगर आप एग्जाम देते हैं, अपर लेवल के एग्जाम में अगर परीक्षा देने जाते हैं, तो वहां आपसे पूछेगा कि भरतनाट्यम निम्नलिखित में से भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का कलाकार कौन है। तो निम्नलिखित में से भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का कलाकार कौन है, आपके ऑप्शन में यामिनी कृष्णमूर्ति और 3 अलग दे देंगे, रुक्मणी देवी अरुणडेल दे देंगे और 3 अलग दे देंगे। तो आप क्या मारेंगे, तो प्रमुख कलाकार भी लिखेंगे। तो भरतनाट्यम मतलब भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा उनके प्रमुख कलाकार ये हुए। आ रहे मेरे दोस्तों समझ में, उम्मीद करते बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और आपके माइंड में भी सेटअप हो गया होगा। आगे है दूसरा नंबर पे है कथकली। कथकली कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के स्थानीय लोक नाटक कुडियाट्टम एवं कृष्णा आट्टम इसके क्या है, प्रेरणा स्रोत है। कुडियाट्टम एवं कृष्णा आट्टम क्या है, इसके प्रेरणा स्रोत है। कथकली के प्रेरणा स्रोत कौन सा है, तो लोक नाटक कुडियाट्टम एवं कृष्णा आट्टम क्या है, इसके प्रेरणा स्रोत है। देखिए,
लोअर एग्जाम में मतलब लो लेवल के एग्जाम में आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि निम्नलिखित में से कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन वही थोड़ा अप लेवल जाइएगा तो आपसे ये प्रश्न भी आता है, आपको प्रमुख कलाकार भी पूछ देता है। ठीक है, तो हम इस तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं, इस तरीका से ले चल रहे हैं कि ना लो लेवल का एग्जाम छूटे और ना ही अपर लेवल का एग्जाम छूटे, दोनों का सेम क्वेश्चन एकदम इस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं। आगे, यह पुरुष प्रधान एकल नृत्य है। यह पुरुष प्रधान, अभी इतना पढ़िए, यह पुरुष प्रधान एकल नृत्य है। कथकली पहले पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन रागिनी देवी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। रागिनी देवी ने क्या किया? इस प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले कथकली पुरुषों के द्वारा ही, पहले कथकली जो होता था तो पुरुषों के द्वारा ही नृत्य किया जाता था। कथकली नृत्य पहले पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन रागिनी देवी ने इस प्रथा को क्या किया? समाप्त कर दिया। और रागिनी देवी भी क्या किया? कथकली नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्य इसमें क्या होता है? नृत्य में क्या होता है? जो नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय निभाया जाता है। नर्तक द्वारा क्या होता है? रामायण, महाभारत और पुराणों में जो चरित्र है उसका अभिनय निभाया जाता है। जैसे महाभारत में ले लीजिए, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, तो द्रौपदी का चीरहरण होता है वो उस तरीका से, रामायण में सीता हरण, पुराणों में इस तरीका से वहाँ पे अभिनय का मतलब अभिनय किया जाता है। तो कथकली नृत्य में क्या कहा जाता है? रामायण, महाभारत, पुराणों का जो चरित्र है उनका चरित्रों के द्वारा मतलब उनके चरित्रों का अभिनय किया जाता है। किस प्रकार का उनका चरित्रों का अभिनय, वो किस डांस में मतलब किस नृत्य में किया जाता है? तो कथकली नृत्य में किया जाता है। आ रहा मेरे दोस्तों समझ में? अब इसमें क्या होता है? इस नृत्य में नर्तक, इस नृत्य में जो व्यक्ति नृत्य करते हैं वो अपने फेस पे, अपने चेहरे पे हरा, लाल, काला, पीला व सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति नृत्य करते हैं, जो नर्तक होते हैं, उनके चेहरे पे लाल, हरा, काला, पीला और सफेद रंग का पेंट किए रहते हैं। और सारा पेंट सबका प्रतीक होता है। जो हरा रंग का रहता है उसे सद्गुण एवं मर्यादा का प्रतीक कहा जाता है। हरा रंग का पेंट रहता है उसे सद्गुण एवं मर्यादा का प्रतीक कहा जाता है। लाल रंग का पाप का प्रतीक कहा जाता है। काला रंग का तामसिक एवं पीला रंग का सात्विक और सफेद रंग का राजसी स्वभाव का सूचक माना जाता है। ये आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि कथकली नृत्य में नर्तक द्वारा अपने चेहरे पे लगाए गए पीला रंग, पीला रंग किसका सूचक है? फिर से मेरे बातों को, क्वेश्चन को समझिएगा मेरे दोस्तों। कथकली नृत्य में नर्तक द्वारा लगाए गए अपने चेहरे पे, कथकली नृत्य में नर्तक द्वारा लगाए गए अपने चेहरे पे पीला रंग किसका सूचक है? या आपसे पूछ दे काला रंग किसका सूचक है, आपसे पूछ दे सफेद रंग किसका सूचक है, तो सारा क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या होता है? ये नृत्य है जो केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी गाया जाता है। इसमें क्या होता है? जब नर्तक रामायण महाभारत का चरित्र का वर्णन करता है तो उसमें दो तरह का कैटेगरी निभाया जाता है। पहला नायक और दूसरा खलनायक। देखिए, अब यहाँ हम लोग नायक और खलनायक, लेकिन साउथ में मतलब दक्षिण भारत में इसे पचा और इसे कथी कहते हैं, इसे पचा और इसे कथी कहते हैं। नायक को पचा कहते हैं और खलनायक को कथी कहते हैं। साउथ में क्या कहते हैं? नायक को पचा और खलनायक को क्या कहते हैं? कथी कहते हैं। तो दो प्रकार के ये लोग अपना कैटेगरी आपस में ही निभा लेते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख जो कलाकार है मैं इसको मिटा करके लिखूंगा क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें प्रश्न किस तरीका से आता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न, कथकली नृत्य को पुरुष एकल नृत्य में इसका प्रथा समाप्त किसने किया? तो रागिनी देवी ने किया था। किसने किया था? रागिनी देवी ने किया था। आगे, किस नृत्य में, किस आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखिए, जो प्रश्न किस तरीका से आता है, किस तरीके से घुमा करके प्रश्न दिया जाता है, सारा में जो भी मेरा वीडियो आप देखेगा, हर टॉपिक के बाद आपको एग्जाम में किस तरीका से प्रश्न आते हैं, किस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में कि
किस शास्त्रीय नृत्य से रामायण महाभारत और पुराणों का चरित्र अभिनय किया जाता है? मतलब किस शास्त्रीय नृत्य में रामायण महाभारत और पुराणों का चरित्रों का अभिनय किया जाता है? तो कथकली। तो कथकली। आ रहे मेरे दोस्तों समझ में? इस तरीका से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक, मतलब जो डांस करते हैं, जो नृत्य करते हैं, नर्तक अपने चेहरे पे लाल, काला, हरा और सफेद रंग का पेंटिंग किया रहता है? तो कौन सा होगा? कथकली। ठीक है, इसका प्रमुख कलाकार जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैं अलग हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहला है इसका कालमंडलम कुट्टी नायर। ठीक है, पहला कलाकार कालमंडलम कुट्टी नायर, दूसरा कलाकार रागिनी देवी, दूसरी कलाकार कौन है? रागिनी देवी। तीसरी कलाकार कौन है? रीता गांगुली। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार लिखा है ना, वैसे ही आप लोग कथकली के नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रमुख कलाकार, उसके बाद लिख दीजिएगा कालमंडलम कुट्टी नायर और रागिनी देवी और रीता गांगुली। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना रहने देते हैं, फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए तो हमने अब आगे है मोहिनी अट्टम। ठीक है, आगे कौन है? मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, यह भी एकल महिला द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम भी क्या होता है? एकल महिला द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम ही शास्त्रीय नृत्य क्या है? एकल महिला द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। यह भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम तथा कथकली का मिश्रण है। हमने जो पीछे पढ़ाया था भरतनाट्यम एवं कथकली, उन दोनों का ये मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण ही मोहिनी अट्टम है। ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर के वध के दौरान जब भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण करके जब उनको वध करने चला था, तो मोहिनी रूप लेने की कथा से ही इसका विकास हुआ है। इसका विकास किस तरीका से हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर को वध करने के लिए जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो उसी से इसका विकास हुआ था। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, बस इसका इतना ही पढ़ना है, आपको ज़्यादा पढ़ना है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य एकल महिला द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य भरतनाट्यम एवं कथकली का मिश्रण है। आपके एग्जाम में यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा मतलब टर्न ले सकता है कि शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य है जो भरतनाट्यम एवं कथकली का मिश्रण है? तो कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। आपके मोहिनी अट्टम से एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से, मतलब मोहिनी अट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य है जो भरतनाट्यम एवं कथकली का मिश्रण है? तो कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। ये दो प्रश्न। आगे का प्रश्न ये आपका रहेगा कि प्रमुख कलाकार, आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि मोहिनी अट्टम का प्रमुख कलाकार कौन कौन से है? तो वैजयंती माला है, हेमा मालिनी भी है। हेमा मालिनी, जी हाँ, जो आप लोग बसंती के नाम से जानते हैं, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सुनंदा नायर, नारायण मेनन, भारती शिवाजी, जयाप्रभा मनन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नारायण मेनन, भारती शिवाजी, वैजयंती माला और हेमा मालिनी, ये चार को ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये ऐसे तरीका से आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग समझ में आ गया मोहिनी अट्टम से किस तरीका से और कैसे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। देखिए यह नृत्य जो है गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। भगवान पुराण इसका प्रमुख आधार है। भगवान पुराण इसका प्रमुख आधार है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठा सकता है कि कुचिपुड़ी का प्रमुख आधार कौन है? तो भगवान पुराण। कुचिपुड़ी का प्रमुख आधार कौन है? तो भगवान पुराण। कुचिपुड़ी का प्रमुख आधार भगवान पुराण है। इस नृत्य को पीतल के तस्तरी में पैर रखकर करने की परंपरा है। इस नृत्य को पीतल के तस्तरी मतलब पीतल का बहुत बड़ा थाली रहता है। आप लोग देखो इतना बड़ा थाली, उसमें पैर रख करके इस नृत्य को किया जाता है। तो कुचिपुड़ी को आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पीतल के तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी। एक बार फिर से आप लोग प्रश्न सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पीतल के तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है? तो कौन सा है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे एक और है, नर्तक नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति बनाता है। नर्तक जो है नृत्य करते करते अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति की डिजाइन बना देता है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक अपने पैर के अंगूठे से जमीन पे आकृति बना देती है? तो कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी का प्रमुख कलाकार कौन है? इस नृत्य की पहले तो दो शैलियां है, नृत्य नाटक और एकल नृत्य। देखिए कुचिपुड़ी में ग्रुप में नाटक नृत्य भी कर सकते हैं और एक व्यक्ति भी नृत्य कर सकते हैं। कुचिपुड़ी में ये इनका प्रमुख कलाकार है राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, सालू जिंदल। जी हाँ, सालू जिंदल, वही सालू जिंदल जो नवीन जिंदल की पत्नी है, वही सालू जिंदल कुचिपुड़ी का प्रमुख कलाकार है। और यामिनी कृष्णमूर्ति। अब पीछे पढ़िएगा कि सर आपने तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पीछे भी बताया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कथकली का भी लोक नृत्य शैली है और इसका भी। हाँ मेरे दोस्तों, तो पहले आप कुचिपुड़ी मारिएगा उसके बाद ही कथकली मारिएगा अगर आपके एग्जाम में आए तो। ठीक है, चलिए तो ये रहा प्रमुख कलाकार। ये रहा हमारे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन था? भरतनाट्यम था, कथकली था, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। ये चार जो था हमारे भारतीय शास्त्रीय मतलब दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य। आपके एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपको मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम दे दे और एक मणिपुरी दे दे। तो आप क्या मारिएगा? मणिपुरी, क्योंकि ये पूर्व और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसीलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आप लोग को ऐसे पढ़ाता तो पढ़ने के लिए तो पढ़ा लेता, लेकिन अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, इसलिए मैंने दो पार्ट में। देखिए 8 ही तो है शास्त्रीय नृत्य, 8 ही तो है भाई रे। 4 जो है ना, 4 जो शास्त्रीय नृत्य है वो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और 4 जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो क्या है? पूर्व और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम पढ़ेंगे? पूर्व और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य। पूर्व और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जिसमें पहला क्या है? मणिपुरी जो 5वां नंबर पर आता है। यह नृत्य समूह में किया जाता है। यह नृत्य क्या है? समूह में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें महिलाएं गोले घूमती है। देखिए मणिपुरी नाम से आप लोग मार दीजिएगा कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं जो चारों साइड गोल गोल डांस करती है, मतलब गोल गोल नृत्य करती है और पुरुष बीच में नृत्य करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? समूह में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें महिला और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। इसमें क्या? महिला और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। यह विष्णु पुराण, भगवत पुराण तथा गीत गोविंद के कथानकों को प्रस्तुतिकरण करता है। मतलब कथनाओं को, मतलब कथा को आप कथानकों ही लिख सकते हैं। कथानकों को प्रस्तुतिकरण है। यह आपको
या विष्णु पुराण, भगवत पुराण तथा गीत गोविंद के कथानकों का प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, इस नृत्य का बढ़ावा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इस नृत्य का बढ़ावा किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का बढ़ावा किसने दिया था? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का बढ़ावा किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। आ रहे हैं समझ में मेरे दोस्तों? आगे है इसका प्रमुख कलाकार झावेरी बहनें हैं। इसका प्रमुख कलाकार कौन है? झावेरी बहनें। झावेरी 3 बहनें थी। झावेरी कितनी बहनें थी? झावेरी 3 बहनें थी। उन तीनों बहनों का एक का नाम नैना, दूसरा का सुवर्णा और तीसरा का नाम दर्शना थी। ये एग्जाम में बहुत आते हैं कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है? आपके ऑप्शन में आ जाएगा झावेरी बहनें। आपके ऑप्शन में आ जाएगा झावेरी बहनें। झावेरी बहनें, आंख बंद करके मेरे दोस्तों मार दीजिएगा, झावेरी बहनें। झावेरी बहनें 3 बहनें थी। झावेरी बहनें 3 बहनें थी। एक का नाम था नैना, दूसरा का नाम सुनैना और तीसरा का नाम एक का नाम नैना, दूसरा का सुवर्णा और तीसरा का नाम दर्शना था। तीसरा का नाम दर्शना था। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों ने पूर्व और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य पढ़ लिया था, मणिपुरी। 3 और बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो वो 3 हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए आगे क्या है? ओडिसी। मणिपुरी के बाद देखिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य राज्य से संबंधित तो सीधा पकड़ा जाएगा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? तो मणिपुर। अब यहाँ ओडिसी भी आप लोग से पकड़ा जाएगा कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? तो ओडिसी। चलिए, यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, VVI बना लीजिएगा कि सबसे आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो सबसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो ओडिसी। सबसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी। अगला है, शुरुआत में इसे महर्षि एवं देवदासियों द्वारा किया जाता था। मैं बार बार स्टार्टिंग वीडियो से ही बता रहा हूं कि देवदासी का मतलब आप लोग राजा महाराजों का दासी नहीं समझिएगा। क्यों? आप वो दासी जो मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, भगवान की सेवा करती थी, उन्हें देवदासी कहा जाता था। ठीक है, तो ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर में इस नृत्य का उल्लेख है। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर या कोणार्क मंदिर, मतलब कोणार्क के सूर्य मंदिर में उसका उल्लेख किया गया है? तो कौन सा है? ओडिसी। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन दोहरा देता हूं। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका उल्लेख, जिसका वर्णन कोणार्क के सूर्य मंदिर में मिलता है? तो ओडिसी। जिसका उल्लेख ब्रह्मेश्वर मंदिर में मिलता है तो कौन सा होगा? ओडिशा। इसमें प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिया गया है। इसमें प्रयोग होने वाले छंद, इससे भी प्रश्न आते हैं। इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें आपके प्रश्न बनेंगे कि वैसे छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम, मतलब इसमें प्रयोग होने वाले, मतलब देखिए आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत किस नाटक से लिया गया है? तो गीत गोविंदम। किस नाटक से लिया गया है? तो गीत गोविंदम। फिर से समझिएगा प्रश्न, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत किस नाटक से लिया गया है? तो गीत गोविंदम। ठीक है, यह नृत्य केवल शिव मंदिरों में ही किया जाता है। ओडिसी नृत्य क्या है? केवल शिव मंदिरों में ही किया जाता है। इनके प्रमुख कलाकार है सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में भी था और इसमें भी था। कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रा। आपके एग्जाम में ज़्यादा ये तीनों ज़्यादा आता है। आगे है सत्रिया। कहाँ का लोक नृत्य? सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसी की मान्यता सबसे लास्ट में दिया गया था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसकी मान्यता 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दिया गया था
मतलब संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसकी मान्यता शास्त्रीय नृत्य में कब दिया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसका विकास 15वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। शास्त्रीय नृत्य का विकास किसने किया था? तो वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। इस तरीका से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। यह संगीत नृत्य तथा अभिनव का सम्मिश्रण है। संगीत नृत्य तथा अभिनव का, इस नृत्य को अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, रास नृत्य आदि विधाओं में बांटा गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद रखना है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि अप्सरा नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहते हैं, रास नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहते हैं? तो कॉन्सेप्ट एक ही है, माइंड में ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। ये सब एक ही नृत्य को कहा जाता है जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य। दूसरे नृत्य में तो हमने नहीं पढ़ाया, बस यही है। तो एक ही नृत्य में, एक ही नृत्य का 2-3 नाम है जो शास्त्रीय नृत्य है। आपका एक देवदासी नृत्य है जो भरतनाट्यम है, उसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, वो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, तो वो तो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये नहीं, सीधा आंख बंद करके शास्त्रीय नृत्य मार देना है, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार है रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप। इससे प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। अब रहा आपका कथक। कथक जो उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसका ये है। तो आपके एग्जाम में भी अगर पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप मारेंगे उत्तर प्रदेश। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी ये प्रचलित है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं कि आपके एग्जाम में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ देंगे कि, अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि कथक किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है, तो क्या मारेंगे? उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक का उद्भव जो है कथा शब्द से हुआ है। कथक का उद्भव किस शब्द से हुआ? कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथा कहना। शास्त्रीय नृत्य में कथक का संबंध ईरानी एवं मुस्लिम संस्कृति से भी है। शास्त्रीय नृत्य में कथक का संबंध किसे? ईरानी एवं मुस्लिम संस्कृति से भी है। प्रमुख घराना इसका है, जो प्रमुख घराना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस आप लोग जानकारी के लिए याद कर लीजिए। जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना में ज़्यादा इस नृत्य को किया जाता था, इस नृत्य को ज़्यादा प्रदर्शित किया जाता था इन तीनों घराना में, ठीक है। आगे इनका प्रमुख कलाकार है, इनका प्रमुख कलाकार पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। ये तीन को बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा रहा आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भारत के। ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य ये रहा। इसका सारा डिटेल में बता दिया। इतना तरीका से मैं पढ़ाया हूँ, इतना अच्छा तरीका से मैं आपको पढ़ाया हूँ कि शास्त्रीय नृत्य से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लोक नृत्य लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।